सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज की +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अब तक लेसन 1, 2 और 3 को देखा है। आज हम लेसन 4 पर चलेंगे। लेसन का नाम है सामाजिक न्याय। बहुत ही सुंदर तस्वीरों के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे भारत में न्याय व्यवस्था कैसी है। बहुत से विद्वानों ने न्याय के लिए आवाज़ उठाई है, तो उन विद्वानों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन, सामाजिक न्याय भाग 1। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेसन, सामाजिक न्याय। तो देखिए, लेसन को शुरू करने से पहले हम कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। देखिए, आपने बहुत बार टीवी में, सीरियल में या बुक्स में, अखबारों में एक ये न्याय की देवी की तस्वीर देखी होगी। आप अगर ध्यान दें तो इसके एक हाथ में तराजू है और जो आँख पे पट्टी बंधी हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, ये तस्वीर दर्शा रही है कि कानून की नज़र में सभी बराबर है, तभी उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, ताकि वो देख ना सके कि कोई अमीर आदमी है, गरीब आदमी है जिसके साथ न्याय किया जा रहा है। सभी के साथ बराबर न्याय हो। और ये जो तराजू है वो सभी के लिए एक जैसा न्याय दिखाने की कोशिश की गई है। तो चलिए अपनी अगली तस्वीर पे चलते हैं। देखिए, इसमें हमें दिखाया गया है कि कोर्ट कितनी तरह के हैं। आप ध्यान दें अगर, देखिए सबसे पहले नीचे जो है छोटी छोटी अदालतें हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में एक ही है और जो कि दिल्ली में स्थित है। हाई कोर्ट बहुत से राज्यों सभी राज्यों का वैसे तो एक है, लेकिन कई दो राज्यों का भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे हमारे हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में। तो चलिए अगले उस पर चलते हैं। देखिए, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया गया है कि कोर्ट्स कैसी हैं। एक तो सिविल और एक क्रिमिनल जो केसेस को देखती हैं। तो उसके बाद ये छोटी छोटी अदालतें हैं, उसके बाद वही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो अदालतें हैं उसमें कितने केसेस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगभग 2 करोड़ केसेस हैं जो कि आज भी भारत में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके ऊपर की फैसला आना बाकी है। अपनी अगली तस्वीर देखते हैं। देखिए, भारत में 25 हाई कोर्ट हैं इस समय कुल, और जबकि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अपनी अगली तस्वीर पर चलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तस्वीर है जो कि दिल्ली में स्थित है। तो चलिए, अब तक हमने ये सारी चीज़ें देखी कि न्याय की देवी कैसी है, हमारी अदालतों का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने हमारे यहाँ हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है भारत का। तो चलिए अब मैं आपसे डिस्कस करेंगे कि पाठ को देने के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला कि अलग अलग समाजों में आप न्याय के उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाजों में अलग अलग समय पर सामने आए हैं। दूसरा, आप समझ पाएंगे वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। और हम रॉल्स के तर्क की चर्चा करेंगे जो कि निष्पक्ष और न्यायपरक समाज के सभी सदस्यों के हित में होता है। इसे तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। तो ये सब पाठ के उद्देश्य हैं आपको पाठ देने की। अब हम देखते हैं न्याय होता क्या है। देखिए, जितनी भी संस्कृति परंपराएं हैं उन्हें न्याय से जूझना पड़ता है। अलग अलग इस अवधारणा के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन समय में जो न्याय था वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ था।
और जो न्याय देना था वो राजा का कर्तव्य माना जाता था। जबकि चीन के जो दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, उन्होंने गलत करने वालों को दंडित किया और जो अच्छा काम करते थे उन्हें पुरस्कार देने का प्रस्ताव राजा के सामने रखा। ऐसे ही न्याय का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना उसमें अर्थ निकाला है। तो चलिए इससे आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, सुकरात के अनुसार न्याय क्या है। देखिए, सुकरात जो थे वो भारत के नहीं थे, ठीक है जी, यूनान के एथेंस से थे। एक बार उनके मित्रों ने उनसे पूछा कि न्याय का क्या मतलब होता है। तो उन्होंने कहा कि अपने न्याय का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ अपने मित्रों का भला करें और दुश्मन का नुकसान करें या अपना ही फ़ायदा करने में लगे रहें। उन्होंने कहा न्याय का अर्थ है सभी लोगों की भलाई करना। जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, जैसे एक राजा अपनी पूरी जनता की भलाई की चिंता करता है और उसे सुनिश्चित करता है, तो न्याय भी यही है कि आप सभी का भला करें। ये नहीं सिर्फ अपनी प्रगति के बारे में सोचें। तो देखिए, एक और जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट। उन्होंने भी क्या कहा है न्याय के बारे में। अगर सभी व्यक्ति की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक को प्राप्य होगा कि वे अपनी प्रतिभा का विकास करें, लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हों। न्याय के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। देखिए, जो कांट हैं वो भी यही कहते हैं कि व्यक्ति की गरिमा के लिए आवश्यक है कि हम उसे विकास के अवसर दें, उसके लक्ष्य पूर्ति हो सके और हम उनके साथ बराबरी का व्यवहार करें। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया, समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण देकर पूछना चाहूँ तो उससे शुरुआत करते हैं कि क्या एक पत्थर तोड़ने वाला जो मजदूर है उसे और एक जो इंजीनियर है उसे बराबर तनख्वाह दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि देखो, पत्थर तोड़ने वाला शारीरिक श्रम कर रहा है और जो एक कंप्यूटर इंजीनियर है वो मानसिक श्रम कर रहा है। तो दोनों के श्रम में अंतर है, तो इसलिए उन्हें एक जैसा पारिश्रमिक कैसे मिल सकता है। लेकिन यही बात गलत तब साबित हो जाती है जब स्कूल, अगर हम कहें एक स्कूल में एक पुरुष पढ़ा रहा है और एक महिला, पुरुष की तनख्वाह अधिक और महिला की कम है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, जो न्याय है वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी परिस्थितियों में हम एक जैसा ही व्यवहार करें। देखिए, समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत होना चाहिए कि आप किसी के साथ रंग, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव ना करो, लेकिन उसकी कार्य क्षमता, उसकी दक्षता के अनुसार पर फर्क हो सकता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं इससे। आप ये पिक्चर देखिए। अभी हमने कहा समान के साथ समान व्यवहार। अब पेपर तो ये सब बच्चे दे रहे हैं, तो ये थोड़ा ना सभी को 100 नंबर दे दिए जाएं। हो सकता है किसी बच्चे ने पेपर बहुत अच्छा किया हो जिसे 99 नंबर आए, 100 आए। हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसा किया हो जिसे 15 नंबर भी ना मिले। अगर हम सभी को 100 अंक दे देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ये धारणा अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकती है। आगे हम चलते हैं इससे। समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय देखिए क्या होता है। देखिए, समानुपातिक न्याय में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो अभी आपसे डिस्कस की कि उनकी जो वेतन है अलग अलग योग्यता के आधार पर अलग अलग होना चाहिए
और दूसरा जो छात्रों को नंबर हैं वो सभी को हम एक जैसे नहीं दे सकते, तो उनकी योग्यता को देखते हुए ही उसी के अनुसार उसे अंक दिए जाएंगे। तो चलिए इससे आगे देखते हैं अब हम। चलिए इससे आगे का हम देखेंगे कल के अपने अगले भाग में। धन्यवाद।